क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रहों की गति कैसे होती है? आइए, आज हम केपलर के ग्रहों की गति के नियमों के बारे में बात करते हैं। ये नियम न केवल खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे सौरमंडल की संरचना को समझने में भी मदद करते हैं। पहला नियम, जिसे हम ग्रहों की दी एलिप्टिकल गति कहते हैं, बताता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ में घूमते हैं। इसका मतलब है कि ग्रहों की दूरी सूर्य से हमेशा एक जैसी नहीं होती। जब ग्रह सूर्य के करीब होते हैं तो उनकी गति तेज होती है, और जब वे दूर होते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों पृथ्वी और अन्य ग्रहों की गति में बदलाव आता है। अब दूसरे नियम पर चलते हैं, जिसे क्षेत्रीय गति का नियम कहा जाता है। यह नियम कहता है कि जब ग्रह सूर्य के करीब होते हैं तो वे अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। इसका मतलब है कि ग्रह जब सूर्य के पास होते हैं तो वे तेजी से चलते हैं, और जब दूर होते हैं तो धीमे। यह नियम हमें बताता है कि ग्रहों की गति में असमानता क्यों होती है। तीसरा नियम, जिसे ग्रहों के काल का नियम कहा जाता है, ग्रहों के कक्षीय समय और उनके औसत दूरी के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह नियम कहता है कि किसी ग्रह का कक्षीय समय उसके सूर्य से औसत दूरी के घन के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम पृथ्वी और मंगल की तुलना करें तो मंगल का कक्षीय समय अधिक है क्योंकि उसकी औसत दूरी सूर्य से अधिक है। इन तीन नियमों के माध्यम से केपलर ने हमें यह समझाया कि ग्रहों की गति कितनी व्यवस्थित और गणितीय होती है। यह न केवल खगोल विज्ञान में एक क्रांति थी, बल्कि इसने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को भी जन्म दिया। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में सितारों और ग्रहों को देखें, तो याद रखें कि ये सभी नियम एक अद्भुत व्यवस्था में काम कर रहे हैं। केपलर के नियमों ने हमें यह समझने में मदद की है कि हमारा सौरमंडल कितना अद्भुत और जटिल है। विज्ञान की इस यात्रा में केपलर का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।